अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकम स्टेटमेंट 2 पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट 2 पर बात करने से पहले हम इनकम स्टेटमेंट नंबर 1 पे आएंगे दोबारा। ये इनकम स्टेटमेंट नंबर 1 है। यहाँ पे जब हम इसको बना रहे थे तो यहाँ पर हमने फार्मूला गलत लग गया था इस जगह पे, तो इसकी वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक आई है। अब ये फार्मूला को करेक्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो ये फिर कैलकुलेशन सही हो जाएगी। बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है, और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, सिर्फ फार्मूला यहाँ पे गलत लिख गया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि द कंपनीज इन पाकिस्तान प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स which provide very little or incomplete information। तो कॉरपोरेशन के अंदर एक मसला ये भी आता है, ये हम कॉरपोरेशन का बना रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आती है कॉरपोरेशन के अंदर कि इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है या बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अब हमने ये 2 चीज़ें कर ली हैं। देखें, आप ऊपर जाके देखें, 2 चीज़ हमने ये करी है कि इसमें हमने पहला जो हमने किया था ये हम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं जनाब मैन्युफैक्चरिंग का हमने देखा है, ये ठीक है ना, ये वाला, और ये हमने कॉरपोरेशन का देखा है। और कॉरपोरेशन का मैंने बता दिया कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम आती है। अच्छा, अब हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जब आइए आप, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर बिल्कुल शुरू में आप आ जाएँ, यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को एक स्केलेटन को देख लेते हैं। स्केलेटन में आप देखिए कि यहाँ पर उन्हें सबसे पहले तुमने हेडिंग दे दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कह भी सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से मुतालिक हम उसको बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें आप ये देखिए कि सेल जो है, सबसे पहले सेल ले ली जाएगी, उसके बाद सेल रिटर्न उसमें से लेस करेंगे, उसका जो डिस्काउंट है वो भी लेस करेंगे, ये दोनों लेस हो जाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास, जब इसका टोटल होगा तो ये नेट सेल्स आ जाएगी। अच्छा, ये नेट सेल आ गई हमारे पास। इसके लेटर में हम ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अब देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप देखिए इसको लेस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये आ रही है। एड्रेस में हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर थी, इसकी अमाउंट इसका ज़्यादा होता है निस्बतन इसके। आप आगे आ जाए फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फिनिश गुड्स सेल के लिए आ जाती है। फिर हम इसे लेस करेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जो भी इन्वेंट्री थी फिनिश गुड्स की हमने इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से आ रही है, यहाँ पर जो आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो ये आ गई तमाम प्लस माइनस करते हुए। अच्छा, अब पोजीशन हमें जो हमारे पास सामने आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट की आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट की पोजीशन किस तरह से आएगी कि ये जो हमारे पास अमाउंट है नेट सेल्स का, ये देखिए ये नेट सेल है, नहीं ये नेट सेल का जो अमाउंट है, तो इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जो हमारे पास ये आई है, ये वाली लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो हमारे पास फिर ये नेट इनकम आएगी। इसके अंदर आप देख लीजिएगा, जैसे पहले हमने देख रहा सैलरीज एक्सपेंसेस ये आ गए,
वेजेज ये आ गई हमारे पास, ऑफिस रेंट हमारे पास ये आ गया है, ऑफिस सप्लाईज ये आ गई है, एडवर्टाइजमेंट ये आ गया हमारे पास, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास ये आ गए, ठीक है ना, सबका टोटल ये आ गया। और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं नेट तमाम एक्सपेंसेस, तो नेट इनकम आ जाती है। ये हमने एक स्केलेटन बनाया है जिसको हम फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिल करते हैं इसको, इस जगह यहाँ पे हम सेल की रकम डाल दी 8 लाख ऑफ रुपीज़, सेल्स रिटर्न इसमें हमने डाल रहे हैं 7,200, डिस्काउंट इसमें से लेस किया जाएगा 6,000, वो भी लेस किया। दोनों जो लेस की रकमें वो 13,000 आई हैं, और 13,000 को जब हम सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। नेट सेल्स के बाद हम करेंगे ग्रॉस सेल पता करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पता करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे नेट सेल में से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि हमने पहले ऊपर देखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की ये है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये आई हमारे पास, और फिनिश गुड्स अवेलेबल हमारे पास ये थी, ठीक है ना। ये कैसे आई, ये ऊपर की दोनों रकमें जब हमने प्लस करी तो हमारे पास 720 का अमाउंट आया। इस 720 के अमाउंट में से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर दिया, ये अमाउंट है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की है वो जब लेस करी तो ये हमारे पास फिगर आ गई, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप देख लें 5,60,000। अब यहाँ पर नेट सेल में से ये हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट लाने के लिए फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, जैसे कि हमने स्केलेटन में तमाम ये चीज़ें देखी थी कि ये सैलरीज एक्सपेंस ये है, वेजेस ये है, ऑफिस रेंट ये है, सेलिंग ये है, और ऑफिस सप्लाईज ये आ गई हैं, एडवर्टाइजमेंट ये आ गया है, जनरल एक्सपेंसेस ये आ गए, ठीक है ना। अब तमाम को टोटल किया तो हमारे पास ये फिगर आई है। इस फिगर को हम मज़ीद कम कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास एक सूरत हाल सामने आ रही है, ये देखें, ये हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक सिंपल ही हमने एक चीज़ बनाई है, प्रॉफिट लॉसेस के अंदर देख रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर एक चीज़ क्या होती है, इसके अंदर जो अहम बात होती है उसको भी हम समझ लें। इसमें होती है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लें तो हमें ये बात आसान हो जाएगी कि ये मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड क्या चीज़ है जिसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है हमारा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा किरदार है मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड का। यहाँ पे देखिए स्केलेटन में हम पहले देख लेते हैं। स्केलेटन के अंदर जो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने यहाँ पे हेडिंग दी है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने लिया, ये ओपनिंग। उसके बाद हमने लिया है ऐड कर रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज, ये हमने रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, ठीक है। फिर फ्रेड इन इसमें जमा कर दिया तो नेट परचेजेज आ गई, नेट परचेजेज आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, दिस प्लस दिस वन, ये आ गया। आगे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो रॉ मटेरियल की है, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज़ जो है वो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। जो बड़ी हमारे पास जो कॉस्ट है तो वो हमारे पास सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड और डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वगैरह हैं, फैक्ट्री प्लांट और इक्विपमेंट वगैरह के जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं वो लेंगे हम, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेंगे, मिससेलेंस फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट है वो ले लेंगे, और रेंट एज पर
परसेंटेज जो भी रेंट आ रहा होगा वो ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं उनको हम प्लस करके इधर लेके आएंगे इस जगह पे, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर हम ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, ये इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास फॉर द पीरियड कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड ये हमारे पास आ गई। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ था वो इसमें प्लस कर देंगे। सॉरी, इस तरह हमारे पास टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए अब लेस करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। थोड़ी सी जो हमारे पास क्लोजिंग पड़ी हुई होती है वो हमने इसमें से निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो कुछ भी हमने ये बनाया है अपना सामान, उसकी जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में आई वो आ गई हमारे पास। इसके हम ऐड कर रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की ये थोड़ी सी पड़ी हुई होती है इन्वेंट्री, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं। और फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अब ये हमारे पास फिनिश गुड्स अवेलेबल हो गए सेल के लिए, ठीक है। जब हमने ये चीज़ ऐड की है ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो ये हमारे पास ये आ गया। आखिर में हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के जो कुछ पड़ा हुआ होता है हमारे पास हमारे पास स्टोर में या किसी ख़ास जगह पे हमें रखा हुआ होता है, उसको हम लेस कर देते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड आ जाती है, ठीक है। अब इसको आप अगर फिल करेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ देखिए आप एक्चुअल हम यहाँ पर को फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वही उन तमाम चीज़ों को फिल कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये हो गया, और ऐड कर दिया हमने रॉ मटेरियल परचेज, फिर रिटर्न इसमें आ गया, तो हमारे पास नेट परचेज ये आ गई, ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री थोड़ी सी थी और इसमें परचेज़ काफ़ी बड़ी रकम आई, तो फिर टोटल ये रकम आ गई। इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया हमारे पास सारा, नेट परचेज इसको ऊपर वाले को जोड़ दिया। ऊपर जो रकम थी हमारे पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दिए, उसके बाद जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ की थी ये 181,400, इन दोनों को जो मिलाया था हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल ये ले लिया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड ये हमारे पास पोजीशन आ गई। फिर ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर 125,000, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। जब प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ जाती है तो फिर हम आगे चलते हैं, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी हैं हमारे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है फैक्ट्री और प्लांट का, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और मिसलेनियस FOB कॉस्ट है, ये आपका रेंट एस पर परसेंटेज जैसे भी ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, ये हमने ले ली। अब ये जो रकम है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ये यहाँ पे टोटल किया वो यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड की कॉस्ट ये आ गई, और ये हम सब ऊपर कर चुके हैं, इसको हम फिल कर रहे हैं। एड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस ये आ गया हमारे पास। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ये दोनों को जमा किया तो हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, 8,000 रुपये की रकम है वो, इसको हम यहाँ से हम लेस कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास रकम बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आ गई, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा ऐड हम इस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि हमारे पास फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी और उसमें जमा कर देंगे। एक छोटी सी रकम होती है, ये भी इसमें आ गई। फिर अगला स्टेप है फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जब हमने इसको प्लस किया 367,000 में 9,500 को, तो 3,77,000 हमारे पास पोजीशन आ गई है, ठीक है। यहाँ तक की कैलकुलेशन को आप ज़रा सा गौर करें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब आगे आइए कि
लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी फिनिश गुड्स की, ये हमने इसमें से और कम कर दी। तो ये जो आखिर में जो अमाउंट आया है हमारे पास ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, ये हमारे पास आ जाता है। मकसद ये है, यहाँ से आप देखिएगा कि पहली चीज़ तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इस जगह पे कि 1 के अंदर जो हमने काम किया था यहाँ पर हमारे से फार्मूला गलत लग गया था, ठीक है। तो हमने फार्मूला सही किया तो ये आ गया। जब स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट 1 के अंदर और इनकम स्टेट 2 के अंदर अब ये स्केलेटन भरा हमने, ये स्केलेटन भरा, ठीक है ना। ये स्केलेटन जो हम भर रहे हैं ये हमारा टोटल है मैन्युफैक्चरिंग जो काम इनकम स्टेट बनाया है ये उसका है, जबकि ये वाला जो सेट है शेड्यूल का ये सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड का है, इन दो चीज़ों, ये भी इसका चूँकि पार्ट है तो यहाँ पर हमने इसकी डिटेल बयान की है। अब नीचे आइए आप, यहाँ पर देखें, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हम इसको हमने फिल किया है, इस वाले को हमने फिल किया तो हमारे पास ये नेट इनकम ये आ रही है। एक्चुअल ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की ये फिगर है, लेकिन इस डिटेल जो है ना कि हमारे पास जो है आपका जो बड़ी अहम चीज़ है जिसके लिए हम शेड्यूल बना रहे हैं, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, ये हम बना रहे हैं, ये पार्ट है इसका पार्ट है। तो जब हमने इस पार्ट की डिटेल पढ़ी कोई मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस कुछ रकमें होती हैं और तरतीब से अगर उनको किया जाए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है और इसी का जब हम स्टेटमेंट को हम फिल करते हैं तो हमारे पास वो पोजीशन आ जाती है जो कि फिगर की शक्ल में है, ठीक है। अगर थोड़ी सी स्टडी की जाए तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहला पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।